हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलनों का x के सापेक्ष समाकल ज्ञात कीजिए। और हमें फलन दिया है बच्चों x की घात 2 और वर्गमूल में है बच्चों x की घात 6 माइनस 1। ठीक है बच्चों। अब देखिए, प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए बच्चों हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम समाकलन का एक सूत्र लिखेंगे जिसकी सहायता से हमारा प्रश्न हल होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर हमारे पास समाकलन का एक सूत्र होता है बच्चों, जो हमें याद रखना है कि वर्गमूल x की घात 2 माइनस a की घात 2। ठीक है बच्चों, ये हमारे समाकलन का सूत्र है। इसका समाकलन होता है बच्चों 1/2 x वर्गमूल x की घात 2 माइनस a की घात 2 माइनस a की घात 2/2। उसके बाद होगा बच्चों लॉग, और मापांक में आ जाएगा बच्चों x, और प्लस वर्गमूल x की घात 2 माइनस a की घात 2। ठीक है बच्चों, और प्लस हो जाएगा c। ठीक है बच्चों, तो मुख्य अवधारणा में हमें यह सूत्र याद रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, और दूसरा देखो बच्चों, हमें प्रतिस्थापन के नियम भी याद रखना पड़ेंगे। तो समाकलन में प्रतिस्थापन की जानकारी भी हमें होना चाहिए। प्रतिस्थापन, ठीक है बच्चों। तो प्रतिस्थापन कैसे करते हैं बच्चों? यदि हमारे पास समाकलन में कहीं कभी कभी सीधे सूत्र नहीं लग पाता है बच्चों, तो प्रतिस्थापन की सहायता से हम लोग समाकलन कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए प्रश्न में जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं। तो देखो प्रश्न में जो फलन हमें दिया है हम उसको लिखते हैं माना आई बराबर, ये होता है बच्चों एक्स की घात 2 और वर्गमूल एक्स की घात 6 माइनस 1, और ये होगा बच्चों dx। ठीक है बच्चों, तो इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। बच्चों देखिए, हमने जो सूत्र लिखा है बच्चों वो है x की घात 2 माइनस a की घात 2 का सूत्र, और इसका समाकलन लिखा है बच्चों। यहाँ देखिए आप x की घात 2 है और वर्गमूल के अंदर बच्चों x की घात 6 है। तो देखो बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं माना, एक बार और बच्चों, ठीक है, माना x की घात 3 और बराबर कितना मान लेंगे बच्चों हम t मान लेंगे। ठीक है, और अब देखो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x की घात 2, और t का अवकलन करेंगे बच्चों तो ये होगा dt बटा dx। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो, यहाँ से हम मान निकाल सकते हैं x की घात 2 और dx का, और यहाँ आ जाएगा बच्चों हमारे पास 1/3 और ये बन जाएगा dt। तो यह मान बच्चों हम समीकरण 1 में रख सकते हैं। देखो, तो अब समीकरण 1 में जब ये मान रखेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा i बराबर, देखो बच्चों वर्गमूल के अंदर अब हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा t की घात 2। ठीक है बच्चों, क्योंकि x की घात 3 को हमने क्या माना है बच्चों, t मान लिया है, तो ये t की घात 2 हो जाएगा और ये माइनस 1 वैसे होगा बच्चों, और x की घात 2 और dx का मान क्या हो जाएगा dt बटा 3। ठीक है बच्चों, तो ये लिखा मैंने माइनस का 1 और ये हो जाएगा dt, और बटे में आ जाएगा बच्चों 3। ठीक है, तो देखो मैं फिर से लिखूंगा i बराबर 1/3 को बच्चों अचर है समाकलन के बाहर लिख दूंगा, और वर्गमूल के अंदर आ जाएगा t की घात 2 और माइनस बच्चों हो जाएगा 1 की घात 2। ठीक है, और dt। अब बच्चों यहाँ पर मैं सूत्र लगा सकता हूँ और i बराबर लिख सकता हूँ। देखो, तो अब i बराबर ये होगा बच्चों मेरे पास 1/3, और इसके लिए जो सूत्र है वो मैंने मुख्य अवधारणा में लिख दिया है बच्चों। देखो, ये होगा 1/2, उसके बाद t, और फिर वर्गमूल में आएगा बच्चों t की घात 2 माइनस 1 की घात 2। ठीक है, फिर होगा बच्चों 1 की घात 2/2, और फिर होगा लॉग। ठीक है बच्चों, ये बनेगा मापांक, यहाँ पर आएगा बच्चों t, और फिर होगा प्लस का चिन्ह और वर्गमूल आ जाएगा t की घात 2 माइनस 1 की घात 2। ठीक है बच्चों, यही सूत्र मैंने आपको लिखवाया है। तो इसको अब हम कोष्टक में रख लेते हैं, और समाकलन हो गया बच्चों हमारा, तो हम अचर c भी लगा देते हैं। ठीक है, तो देखो अब i बराबर, यहाँ से बच्चों 1/3 को गुणा कर लेते हैं, या फिर आप 1/2 को दोनों में से कॉमन ले सकते हो बच्चों। तो ये देखो ये क्या मिल जाएगा, हम अगर 1/2 को कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा 1/6। और देखो बच्चों t को हमने क्या माना है, t को हमने माना था x की घात 3। ठीक है, तो वर्गमूल के अंदर आ जाएगा x की घात 6 माइनस 1, और माइनस बच्चों 1/2 को हमने वर्गमूल के बाहर ले ही लिया है, तो ये होगा लॉग। फिर मापांक बच्चों t को हमने क्या माना है, t को हमने माना है x की घात 3 और प्लस
फिर वर्गमूल में आ जाएगा x की घात 6 माइनस 1। ठीक है बच्चों, और प्लस हो जाएगा c। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।